तो कभी कभी रख जाता है, महाराज ये लड़का आपकी सेवा में, चलो रहने दो, झाड़ू भी तो कम से कम लगाएगा, कुछ तो करेगा। झाड़ू क्या लगाएगा, 2-3 दिन में मेरे कमरे में ही पूरा झाड़ू लगा के चला जाता है। घड़ी गायब, मोबाइल गायब, सिरहाने में पैसे 100 गायब, पूरा ही झाड़ू लगा देता है। रखा तो था आंगन में झाड़ू, लेकिन कमरा में ही बढ़िया झाड़ू लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? धर्मशास्त्र कहता दुःशीलो मातृदोषे न, माता के दोष के कारण बालक दुश्चरित्र होता है। पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण, जिस पिता ने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, माता बैरी पिता शत्रु जेन बालो न पाठिता, जिस पिता ने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, प्रेम प्यार खूब पुचकारते रहा, तो वही बालक मूर्ख होता है। पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेन, वंश दोष के कारण बालक कायर होता है। आत्मदोषो दरिद्रता, और अपने दोष से आदमी दरिद्र होता है। दरिद्र होने के लिए दूसरे के दोष की कोई बात नहीं, अपने दोष दरिद्र होता है। और धर्मशास्त्र ने यह भी कहा, लारयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक अपने बच्चे को खूब प्यार दीजिए, चाटते रहिए, खूब चाटिए, कुत्ते बिल्ली की तरह चाटते रहिए दिन रात, बहुत प्यार है। चलिए 5 साल तक छूट देते हैं। लाड़ेत 5 वर्षाणि, 10 वर्षेन ताड़ेत, लेकिन 5 साल के बाद बाहर से प्रेम प्यार को कम कर लीजिए, यदि उसके जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं। 5 साल के बाद डांट फटकार, कभी हाथ भी चलाना पड़ेगा, छड़ी भी चलानी होगी, ये सब उनको भय दिखा करके पढ़ाई में लगाना है, अंकुश में रखना है। जायते 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत, 16 साल से अधिक जब बालक हो जाए और किसी भी तरह से आप उनको नहीं समझा बुझा पाए, निरंकुश बना करके उद्दंड बना दिए, तब तो हाथ जोड़ने में ही भलाई है। पुत्र मित्र बदाचरेत, पुत्र के साथ मित्र वाला व्यवहार, हाथ पकड़ के घूमिए, आप हाथ जोड़े फिरिए। अब क्या करोगे बेटा, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो चाय दोगे रोटी दोगे तो हम किसी तरह खाएंगे, अब तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो जिस तरह से अपने छोटे बालक को बचपन से ही नियंत्रण में नहीं रखा जाता है, तो बच्चा आगे जाकर के बिगड़ करके माता पिता का सिर खाने लग जाता है, माता पिता को परेशान करने लग जाता है, माता पिता दुखी होकर के भटकने लग जाते हैं, आर्तनाद करने लग जाते हैं। उसी तरह से बचपन से ही जिन्होंने अपने मन रूपी बालक पर नियंत्रण नहीं किया, बचपन से ही जिन्होंने भजन नहीं किया, तो उसी का निरंकुश मन बड़ा हो जाने के बाद, जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है वैसे वैसे इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है, जैसे जैसे इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है वैसे वैसे इंद्रियोद्भूत विकार बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे विकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीव के जीवन का दुख बढ़ता जाता है। उम्र के साथ साथ ये सब बढ़ते जाते हैं। कभी कभी मैं सत्संग में सुनाता हूँ, 5 साल की उम्र में मन की स्पीड 1 दिन में 5 किलोमीटर,
10 साल की उम्र में मन की स्पीड प्रति घंटा 50 किलोमीटर, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। 20 साल की उम्र में मन की स्पीड प्रति मिनट 1000 किलोमीटर, 40 साल में मन की स्पीड प्रति सेकंड करोड़ किलोमीटर। अब बुढ़ापे में तो एक एक क्षण में मन की स्पीड का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसे विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र चलता है, वैसे ही जो बिना भजन किए वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, उसका मन सुदर्शन चक्र की तरह संसार के विषयों में नाचता है। उस वक्त तो कितना भी कहा जाता है कि पिताजी राम राम करो, क्या कहा, आम। बाप को कहा जाता है राम बोलने के लिए, तो कहता है आम। कहते हैं कुछ तो सुनते हैं कुछ, क्योंकि मन सुदर्शन चक्र की तरह बुढ़ापे में घूमता है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में ध्यान करेंगे। बहुत तो लोग मेरे पास आकर कहते महाराज अब 3 साल नौकरी रह गई, 3 साल के बाद तो फिर आपके ही पास देहरादून हरिद्वार आ जाऊंगा 3 साल के बाद। अच्छा, वह भी देख ही लेंगे। जब इतना देखे, 57 साल जब तुम्हारा देख लिए तो 3 साल और प्रतीक्षा करेंगे। महात्मा तो जिनके पीछे पड़ जाते तो छोड़ते तो है नहीं, 3 साल और देख लेंगे। 60 साल के बाद तो यहाँ की सरकार भी उस आदमी को निकम्मे सिद्ध कर देती है, रिटायर कर देती है। 60 साल के बाद वहाँ की सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अब आ जाओ भजन करने के लिए। मरने के समय आश्रम को आकर के कबाड़ा बनाओ, महात्मा टट्टी साफ करे, पेशाब को साफ करे, बलगम को धोए। मरने के समय ऊपर से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा कि हाँ अब ये बुढ़ा आ रहा है नादान अनुसंधान करने के लिए। सिमरी बख्तियारपुर में मैंने सुना कि एक महात्मा आया था, नादान अनुसंधान बेचता है। ताज्जुब हो गया, नादान अनुसंधान बेचता है। यहाँ 4-5 महीना में आकर के नादान अनुसंधान बेच करके जाता है। कितना में बेचता है? 1500 में। 1500 में नादान अनुसंधान बेच रहा है। और बिंदु 1000, यानी नादान अनुसंधान की दीक्षा उनसे लीजिए तो 1500 दे दीजिए उनको। 1000 में बिंदु, 1000 में बिंदु, 1500 में नाद। ये नाद बिंदु टोकरी में लिए बेच रहे हैं और खरीदने वाले सब बूढ़े होते हैं। जवान तो सोचता है कि हम तो बाद में देख लेंगे, और बूढ़ा सोचता मरते मरते हुए यदि धाड़ पकड़ा जाए तो सूरत हुआ कह में लेनी, तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे। तो बूढ़ा को बड़ा रहता है नादान अनुसंधान का, जाप तो होता ही नहीं। नादान अनुसंधान 1500 में खरीद लेता है। सुदर्शन चक्र की तरह बुढ़ापे में मन घूमता है। प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने कहा था, प्रहलाद तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, भजन करने के लिए तो बहुत जीवन पड़े हैं, अभी से काहे लग गया? अभी तो खेलने का समय है, कूदने का समय है, आनंद विनोद का समय है, तो 5 साल की उम्र में ही लग गया, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हो। प्रहलाद जी ने कहा, कौमारं आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानसं जन्म तदप्य ध्रुव मर्धदम। हे कुमार बालको, यह मनुष्य का जीवन प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है।
लेकिन जितना यह शरीर का मिलना दुर्लभ है उतना ही अधिक यह क्षण भंगुर भी है। दुर्लभ बहुत है, क्षण भंगुर भी बहुत है। आसमान से जब बूंदें गिरती हैं नीचे तो पानी का बुलबुला उठता है। मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछा है ये पानी का जो बुलबुला उठा हुआ है यह कब फूटेगा। आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, बताओ। पुल बनाते हो तो उसका भी लिख करके देते हो यह पुल इतने साल तक चलेगा। मकान बनाते हो तो मकान के लिए लिख करके देते हो यह मकान इतने दिनों तक चलेगा। सब कुछ के लिख करके देते हो, लेकिन यह जो पानी के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी हैं उस चोट से जो बुलबुला उठा है यह बुलबुला कब तक में फूटेगा उसका समय बताओ। महाराज विज्ञान तो बहुत पढ़े हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, लेकिन यह बताने की ताकत किसी भी वैज्ञानिक में नहीं है कि बुलबुला यह कब फूटेगा। कोई नहीं बता सकता है। जैसे ही हवा निकलेगी वैसे वह फूट जाएगा। तो जैसे पानी के बुलबुला कब फूटेगा दुनिया का कोई भी नहीं बता सकता, उसी तरह से यह शरीर कब छूटेगा यह भी कोई नहीं बता सकता। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जम फंद। कोई बंधन है ही नहीं कि बूढ़ा पहले निकलेगा कि जवान पहले निकलेगा कि बच्चा निकलेगा। हम लोग तो देखते हैं कि कितने तो पेट से ही मरा हुआ पैदा लेता है, कोई निकल कर मर जाता है, कोई 2-4 साल के बाद लाइन में लग जाता है। आप लोग देखा नहीं है क्या? आप लोग जरूर देखा होगा। एक ही उम्र के लोग नहीं मरते हैं, नहीं बंध, कोई इसमें बंधन नहीं है। लोग बुढ़ापे को देख रहे हैं, बुढ़ापे में भजन करेंगे, उस समय मन का नियंत्रण होगा। जवान तो हाथ मल के रह जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल का बच्चा तो हाथ मल मल कर रह जाता है कि महाराज मन स्थिर नहीं होता है। बुढ़ापे में 15 साल का लड़का आया था देहरादून आश्रम पर, पौड़ी गढ़वाल जिला का था। महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। ठीक है रहो, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा 5 बार, 3 बार सत्संग में बैठना पड़ेगा, सेवा भी करनी होगी। हाँ सब कुछ करेंगे। रहने के समय तो सब शर्त मंजूर कर लेता है। जब 2:45 बजे उनको जगाने के लिए भेजा गया तो 3 सेवक को वापस कर दिया। हम तो नहीं जगेंगे, उठने का नाम नहीं। तब मैं गया, तू तो कहा था हम ध्यान भी करेंगे सत्संग भी करेंगे, उठता क्यों नहीं? हाथ पकड़ कर खड़ा किया, तब कहा था इस कदर आप हमसे ध्यान कराएंगे? आप तो इस कदर खींच रहे हैं जैसे कसाई बकरे को खींचता है। इस कदर आप ध्यान कराएंगे मेरे से? हाथ पकड़ कर खींच कर ले जाएंगे। तब मैं कहा हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाला तो दुनिया में बहुत मिल जाएगा, हाथ पकड़कर सर्कस दिखाने के लिए ले जाने वाला बहुत दुनिया में मिल जाएगा, हाथ पकड़कर विषय के बाजार में घुमाने वाला दुनिया में बहुत मिल जाएगा, लेकिन हाथ पकड़कर भगवान का भजन कराने वाला साधु को छोड़कर दुनिया में कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? देखिए मंच पर साधु महात्मा बैठे, किस लिए आए हैं? आपकी रोटी खाने के लिए आए हैं। रोटी नहीं मिलते इन लोगों को। आपके दिए हुए कपड़े ये लोग पहनते हैं, इनके भाग्य से तो समाज जीता है, समाज के भाग्य से साधु नहीं जीता है। ये आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं।
कौन ऐसा कहने वाला मिलेगा? गोर धरि करो निहोरा, मानुष तन धन जात गोर धरि करो निहोरा। खुशामद करते भजन करो भजन करो। सामान्य जीव को अपनी दुर्गति से जितनी उनको चिंता नहीं है, उससे अनंत गुना अधिक चिंता संत को सामने वाले को दुर्गति में देख करके होती है। तो जब बचपन में कोई करने के लिए तैयार नहीं, तो जवानी में बुढ़ापे में कैसे कोई करेगा? मन बड़ा चंचल। मन कैसे चंचल होता है? पाप के कारण। पाप का दूसरा रूप है मन की चंचलता। जितना झूठ बोलेंगे, झूठ बोलते समय कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जितना झूठ बोलेंगे भजन के समय उतना ही मन चंचल होगा। जितना आप चोरी करेंगे भजन के समय मन उतना ही अधिक चंचल होगा। जितना आप नशाओं का सेवन करेंगे भजन के समय उतना ही मन चंचल होगा। जितना आप हिंसा करेंगे भजन के समय उतना ही मन चंचल होगा। जितना आप पराई नारी को, पर पुरुष को गलत निगाह से देखेंगे उतना ही अधिक मन चंचल होगा। जितना आप निंदा चुगली करेंगे उतना ही अधिक मन चंचल होगा। पाप आप बढ़ाते जाइए और मन की चंचलता स्वतः बढ़ती चली जाएगी। अब पाप कर्म को घटाते जाइए, मन की चंचलता स्वतः कम होती जाएगी। गुरु महाराज ने लिख दिया है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। पाप जितना कम होगा मन की चंचलता उतनी कम होगी। पाप का होना बिल्कुल बंद तो मन की चंचलता बिल्कुल बंद। तो पाप का दूसरा रूप मन की चंचल। यदि ध्यान के समय मन चंचल हो, एकाग्र नहीं हो, स्थिर नहीं हो, तो समझ जाइए अभी तक हमारा मन पवित्र नहीं हुआ। पाप का तीसरा रूप भजन में आने वाले बहुत तरह के विघ्न। आप लोग प्रणाम करने के लिए बाद में तो आते ही हैं, लेकिन संभल कर आना पड़ेगा मेरे पास। मैं पूछूंगा कि पाप के कितने रूप होते हैं, क्या सब हमने बताया, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पाप का तीसरा रूप ध्यान भजन के समय उपस्थित होने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न। हम तो आप लोगों के भाग्य की सराहना करते हैं कि आप लोग कैसे यहाँ पहुँच गए।